हेलो बच्चों, स्मार्ट स्टडीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का सेशन क्लास 9th के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लेवल 1 के इंट्रोडक्शन ऑफ टू रिटेल के बारे में जानेंगे कि रिटेल क्या होता है, रिटेल का परिचय क्या है, रिटेल और रिटेलर में क्या डिफरेंस है, रिटेलिंग क्या होता है, ग्राहक क्या होते हैं, उन सब के बारे में आज जानेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। रिटेल क्या होता है? एनी बिजनेस दैट डायरेक्ट मार्केट एफर्ट्स टुवर्ड्स द सेटिस्फाइंग द कस्टमर फाइनल कस्टमर बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। रिटेल क्या होता है? एक ऐसी कोशिश होती है जिसके माध्यम से ग्राहकों तक सामान को बेचा जाता है, पहुंचाया जाता है, ठीक है, या सर्विसेज को पहुंचाया जाता है या गुड्स को पहुंचाया जाता है डिफरेंट कंपनीज़ के द्वारा, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। ग्राहकों के पास अगर अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स पहुँच रहे हैं या उनको बेचा जा रहा है, वो कहलाता है रिटेल, ठीक है। एक ऐसा सेक्टर जहाँ पर सामानों की बिक्री होती है छोटी मात्रा में ग्राहकों की ज़रूरत के अनुसार, ठीक है। रिटेलर क्या होता है? रिटेलर अ डीलर और ट्रेडर हु सेल्स गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़ और वन हु रिपीट्स और रिलेट्स, ठीक है। रिटेलर कौन होता है? जो छोटी मात्रा में सामान को बेचता है, एक दुकानदार। रिटेलर एक दुकानदार होता है जो छोटी मात्रा में सामान को बेचता है, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे वो एक बड़ा दुकानदार हो या छोटा दुकानदार हो, वो कहलाएगा रिटेलर ही। जो सामान का अल्टीमेटली उसका काम क्या है? सामान को ग्राहकों को बेचना, ठीक है, अपनी छोटी क्वांटिटी में उनके ज़रूरतों के अनुसार। रिटेलिंग क्या होता है? रिटेलिंग का मतलब होता है वो सारी गतिविधियाँ जिसमें उत्पाद के, वस्तुओं की और उसके सर्विसेज को डायरेक्टली कस्टमर तक पहुँचाया जाता है, ग्राहकों तक पहुँचाया जाता है, ठीक है, ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके, उनकी फैमिली की ज़रूरतें पूरी हो सके, हैं, उनकी घर की ज़रूरतें पूरी हो सके, जो उनके रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो पूरी हो सके। ये मुख्य उद्देश्य होता है रिटेलिंग का। तो ये सारी गतिविधियाँ जिसके माध्यम से सामानों को ग्राहकों तक पहुँचाया जाता है और उनके फैमिली तक पहुँचाया जाता है, उनके हाउस होल्ड नीड्स को पूरा किया जाता है, उनके घरेलू जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जाता है, वो कहलाता है हमारा रिटेलिंग, ठीक है। रिटेलिंग जो है, ये शब्द जुड़ा हुआ है फ्रेंच वर्ड रिटेलर से बना है, ठीक है, मतलब एक खुदरा व्यापारी। दुनिया की टॉप 10 रिटेल कंपनी कौन कौन सी है, आइए जान लेते हैं। तो दुनिया की टॉप 10 वर्ल्ड में जो टॉप 10 रिटेल कंपनी हैं, वॉलमार्ट पहले नंबर पे, दूसरे पे है कॉस्टको होलसेल कॉरपोरेशन, तीसरे नंबर पे है कॉर्गर कंपनी, फोर्थ पे है वॉलग्रीन बूट्स अलायंस, पाँचवें नंबर पे है टेस्ट पीएलसी, छठवें नंबर पे है कैरिफो एसए, सातवें नंबर पर है अमेज़न.com, आठवें नंबर पे है मेट्रो ग्रुप एजी, नौवें नंबर पे है द होम डिपोट, 10वें नंबर पे है द टारगेट कॉरपोरेशन। तो ये 10 कुल कंपनियां हैं जो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात हैं। ये आप देख सकते हैं रिटेल के कुछ फोटोग्राफ्स, जहां पर आप देख सकते हैं नीचे बिग बाज़ार है, ऊपर एक बड़ा रिटेल शॉप है जहां पर बड़ी मात्रा में सामान की बिक्री हो रही है। और बिग बाज़ार जो ऐसा एक रिटेल का एग्जाम्पल है जहाँ पर आम ज़रूरतों की चीज़ें, जो लोगों की आम ज़रूरतों की चीज़ें होती है, वो हमें कम रेट में, सस्ते डिस्काउंट रेट में मिल जाती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलर, रिटेलर की क्या क्या मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उसके मुख्य फीचर्स हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है रिटेलर इज़ अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड द कंज्यूमर। ग्राहक और थोक विक्रेता के बीच एक कड़ी का काम करता है ना। ग्राहक और थोक विक्रेता के बीच रिटेलर एक कड़ी का काम करता है, मतलब दोनों को जोड़ता है। अगर रिटेलर नहीं होगा बीच में तो कस्टमर जो है होलसेलर तक पहुंचने में उन्हें बहुत दिक्कत जाएगी, सामान खरीदने में दिक्कत जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में कड़ी का काम करता है और सुचारू रूप से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को पूरा करता है, ठीक है। दूसरा, रिटेलर इज़ अ लास्ट इंटरमीडिएट इन द डिस्ट्रीब्यूशन। रिटेलर जो है सबसे आखिरी इंटरमीडिएट कराता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस का, मतलब रिटेलर के बाद केवल कस्टमर ही आता है, कस्टमर तक ही पहुंचता है, उसके बाद कोई दूसरा इंटरमीडिएट नहीं है, कोई दूसरा टूल्स नहीं है जिसके माध्यम से कस्टमर को पहुँचाया जाए सामान को, ठीक है। तो वहाँ पर रिटेलर का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। रिटेलर बायज गुड्स फ्रॉम होलसेलर इन बल्क एंड रीसेल देम टू द कस्टमर्स इन द स्मॉल क्वांटिटीज़। ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को, है ना, सामान को पहुंचाने से पहले रिटेलर को होलसेलर के पास से, यानी थोक विक्रेता के पास से बल्क में सामान उठाना पड़ता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में सामान उठाना पड़ता है ताकि वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में, छोटी मात्रा में किसको बेच सके? उपभोक्ताओं को बेच सके, ग्राहकों को बेच सके, ठीक है। क्या करता है रिटेलर? थोक विक्रेता से सामान को बल्क में उठाता है और फिर किसको बेचता है? कस्टमर्स को छोटी मात्रा में उनकी ज़रूरतों के अनुसार बेचता है, ठीक है। रिटेलर मेंटेन्स पर्सनल कॉन्टैक्ट विद हिज कस्टमर। रिटेलर क्या करता है? एक खुदरा व्यापारी हर एक कस्टमर से एक रिलेशन बनाकर चलता है, एक अच्छा रिलेशन बनाकर चलता है, इसको बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब उनसे कांटेक्ट रखता है, अगर उनसे उनका जो कस्टमर से कांटेक्ट काफ़ी अच्छा हो गया तो वो आगे उनको
और भी दूसरी सुविधाएं देने की कोशिश करता है। पांचवा है रिटेलर डिस्प्ले प्रोडक्ट्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर। रिटेलर और क्या करता है, अपने दुकान को अच्छे से सजाएगा, है ना, और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोडक्ट को अच्छे से डिस्प्ले करेगा, प्रोडक्ट को अच्छे से प्रदर्शित करेगा, उनको अच्छे से जानकारी देगा कस्टमर्स को उन प्रोडक्ट के बारे में। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रिटेलर के। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों रिटेलर की, कस्टमर्स को बनाए रखना, कस्टमर की हर ज़रूरतों को पूरा करना, समय पर पूरा करना, सही स्थान पर पूरा करना, ये रिटेलर की जिम्मेदारी होती है। वर्क ऑफ अ रिटेलर, रिटेलर का काम और क्या होता है, ठीक है। रिटेलर का मुख्य 4 मुख्य आधार है जिसके बेसिस पे उनके काम को जज कर सकते हैं। ये मुख्य आधार हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ गुड्स, यानी एक प्रोडक्ट की गुणवत्ता बताना, कस्टमर्स को एक प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताना, उनकी जानकारी देना कि कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए सही है, कौन सा प्रोडक्ट उनको लेना चाहिए, तो उनको सही जानकारी देना, ठीक है। उनको समय का सही समय पर देना, अगर वो उनको बाज़ार में, अगर बाज़ार का खुलने का समय आपका जिस समय ग्राहक ज़्यादा आते हैं उस समय दुकान को खोल कर रखना, ठीक है। जहाँ पर ग्राहकों की संख्या, आप जैसा तो नहीं है कि रात में हम दुकान खोलें तो ग्राहक आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ग्राहक को सही समय पर, है ना, उचित समय पर दुकान अवेलेबल करवाना और उनको प्रोडक्ट को सेल करना, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेस, है ना, जगह का भी महत्व होता है कि सही जगह पर हो, यानी बाज़ार के अंडर में हो, उसके आसपास में हो, डिस्टेंस लेवल पे हो, ज़्यादा दूरी पर ना हो, है ना, वहाँ पर लोग आते हों खरीदारी करने के लिए, ऐसा ना हो कि सुनसान सड़क पे हो, तो बिल्कुल ग्राहक वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो मार्केट एरिया पे हो, ये बहुत ज़रूरी है, सही जगह पे हो, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनरशिप, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनरशिप का मतलब हो गया सही दुकानदार हो, ठीक है, मतलब वो दुकानदार सही, मतलब सही अच्छे तरीके से वो एक रिटेल दुकान को चला रहा हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है एज अ रिटेलर का मुख्य जिम्मेदारी। ग्राहक कौन है? ग्राहक एक ऐसा व्यक्ति है जो वस्तुओं को खरीदता है और सेवाओं का उपभोग करता है। ग्राहक कौन है? ग्राहक वो व्यक्ति है जो किसी प्रोडक्ट को खरीदता है और उसका उपभोग करता है। हम सब एक ग्राहक हैं, कहीं ना कहीं से हम भी सामान खरीदते हैं, है ना। जो सामान खरीदता है वो भी कहीं ना कहीं किसी से खरीदता है, वो भी किसी के लिए ग्राहक है। तो ग्राहक जो है उसके कई प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। तो ग्राहक क्या होता है? ग्राहक कौन होता है? जो सामान को खरीदता है और उसका उपभोग करता है। हम कोई भी सामान खरीदते हैं, उसका यूज़ करते हैं ना, यूज़ करके हम उसको घर पे यूज़ करके फिर उसको कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे हम कोई राशन लाए तो राशन हमने कंज्यूम कर लिया, है ना, 1 महीने का राशन लाया, हमने 1 महीने कंज्यूम कर लिया, फिर नया राशन लाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। ग्राहकों के 3 मूल प्रकार होते हैं। 3 मूल प्रकार कौन कौन से होते हैं? वर्तमान ग्राहक, पिछले ग्राहक और संभावित ग्राहक। वर्तमान ग्राहक मतलब हो गया जो आपके प्रेजेंट में कस्टमर्स आ रहे हैं, जो तुरंत आपके पास आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हों, जैसा भी आ रहे हों। वर्तमान में जो आपके साथ कस्टमर्स आपके दुकान में आ रहे हैं वो हो गए वर्तमान ग्राहक। और पिछले ग्राहक मतलब जो आपके पुराने ग्राहक हैं। पिछले ग्राहक कौन हैं? जो आपके पुराने ग्राहक हैं, जो आपके दुकान में रेगुलरली सामान लेने आते हैं। और संभावित ग्राहक मतलब हो गया ऐसे ग्राहक जो जिनकी आने की संभावना है, जो आपके दुकान में आ सकते हैं, उनको बोलते हैं संभावित ग्राहक, है ना। संभावित ग्राहक में आप बोल सकते हैं जो जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं, जो जिससे आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन वो किसी के माध्यम से आ सकते हैं आपके दुकान में, एक रेगुलर कस्टमर बन सकते हैं। तो ये होते हैं संभावित ग्राहक। ग्राहक सेवा क्या है? ग्राहक सेवा ग्राहक को बिक्री करने से पहले और उसके दौरान और बाद में समर्थन की आवश्यकता होती है, ठीक है। मतलब ग्राहक को क्या की ज़रूरत पड़ती है? एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है, एक सही समर्थन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर हम ग्राहक को खरीदने के पहले और ख़रीदने के दौरान और ख़रीदने के बाद में उन्हें पूरी तरीके से मार्गदर्शन करते हैं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और उनको सेटिस्फाई करते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं, तो यही सच्ची ग्राहक सेवा है। उनकी सहायता करना, सामान को लेने में उनको सही जानकारी देना और उनका भरोसा बनाए रखना, उनका भरोसे को जीतना, ये एक अच्छे ग्राहक सेवा की निशानी होती है, ठीक है। हम अलग अलग माध्यमों से उनको बेटर से बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करना, फ़ोन, टेलीफोन, ईमेल, ऑनलाइन चैट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, SMS के माध्यम से आदि तरीके से संदेश को उनको जानकारी पहुंचाना प्रोडक्ट के बारे में, ये भी एक रिटेलर की जिम्मेदारी होती है एक अच्छे ग्राहक सेवा को बनाए रखने के लिए, ठीक है। यह एक ऐसी गतिविधि है जिसके माध्यम से ग्राहकों को संतुष्ट किया जा सकता है। जी हाँ, ग्राहकों को संतुष्ट करने का एक उचित माध्यम है ग्राहक सेवा। अगर आप अच्छा सर्विस दोगे ग्राहक को तो डेफिनेटली एक बार वो सामान को खरीदने आएगा। ग्राहकों को अच्छी सेवाएं देकर उनकी ज़रूरतों को पूरा करके एक बेहतर ग्राहक सेवा जो आप स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। एक अच्छा ग्राहक सेवा आप दे सकते हो, ठीक है, उनको अच्छा बेटर सर्विस देकर। ये आप देख सकते हैं एग्जांपल्स ऑफ गुड कस्टमर सर्विस
यूज़ राइट कस्टमर सर्विस स्किल्स, है ना, आपको कस्टमर से कैसे बात करनी है, ये भी ग्राहक सेवा का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कम्युनिकेशन, आपका कस्टमर से कम्युनिकेशन कैसा है, उनसे बातचीत आप कैसे करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज योर वर्क, आप अपने कार्य जो प्रणाली है उसको आप ऑर्गेनाइज तरीके से, व्यवस्थित तरीके से और या फिर एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसको बनाइए कि आपका जो है काम करने का जो तरीका है, जैसे आप ग्राहक आते हैं तो आप सबको आपको ध्यान देना है, ग्राहकों को भी ध्यान देना है, सामान को भी मैनेज करना है, सामान को दिखाना भी है, और बाकी जो ग्राहक पीछे खड़े हैं उनको भी आपको देखना है, एंटरटेन करना है। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसमें सक्षम हो, ठीक है, आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है वर्क ऑन इम्प्रेशन। वर्क ऑन इम्प्रेशन का मतलब हो गया सकारात्मक एक प्रभाव पड़ना चाहिए। अगर ग्राहक आपके दुकान में आ रहा है तो आप ग्राहक आपकी दुकान से जाकर आपके लिए वो अच्छा ही सोचे, आपके प्रोडक्ट के लिए अच्छा सोचे, आपकी दुकान के लिए अच्छा सोचे। वो ऐसा ना हो कि उसने गलत प्रोडक्ट दे दिया, मैं उस दुकान में नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो इम्प्रेशन है, आपका जो ओवरऑल व्यवहार है ना, आपके दुकान का ओवरऑल आउटलुक है, वो सारी चीज़ें मैटर करती है एक ग्राहक को अच्छा इंप्रेशन आपके उनके दिमाग में इंप्रेशन बनाने के लिए, ठीक है। वर्क ऑन सर्विस रिकवरी, है ना, सर्विस पे भी आप ध्यान दीजिए, सेवा जरा उनको सेवा प्रदान कीजिए, ठीक है। रिकवरी, अगर कोई सामान ख़राब हो जाता है तो उसका रिप्लेसमेंट आप प्रोवाइड करा दीजिए। सेल्फ सर्विस ऑफरिंग, अगर आप सेल्फ सर्विस देते हैं ग्राहकों को तो वो भी बेहतर होगा ग्राहकों के लिए, तो ये भी आप कोशिश कीजिए, है ना। रिव्यू प्रैक्टिसेस, है ना, उनको रिव्यू लीजिए, फीडबैक लीजिए कस्टमर्स का कि उन्हें प्रोडक्ट अच्छा लगा नहीं लगा, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कस्टमर सर्विस क्या है, वही चीज़ें जो बताया मैंने, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को पूरा करना, उनको संतुष्ट करना ही कस्टमर वो है, ठीक है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल पे ये वीडियो फोटो, जहाँ पर जो है दुकानदार हैं और ग्राहक उनके पास आया है और सामान की डिमांड कर रहा है, उनको ये बता रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, तो ये बेहतर ग्राहक सेवा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। सेवा की भावना कैसी होनी चाहिए, सर्विस होनी चाहिए बिल्कुल इस तरीके से, एस फॉर स्माइल। कोई भी ग्राहक आता है उसको मुस्कान के साथ, स्माइल के साथ आप उसका वेलकम कीजिए। ऐसा नहीं है गुस्से में आप देख रहे हो या ग्राहक गुस्से में है तो आप भी गुस्से में हो जाए, बिल्कुल नहीं, आप स्माइल के साथ उनका वेलकम करें, स्वागत करें और फिर उनको पूछें क्या उनको चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा एंटरप्राइजिंग, अपने दुकान में उनका वेलकम करें, ठीक है, उनको बेहतर जो है उनको बेहतर तरीके से आप उनको ट्रीट करें। तीसरा है रिस्पांस, उनको प्रॉपर रिस्पांस दें, वो जो पूछ रहे हैं, जो वो जानना चाहते हैं, उनको पूरी तरीके से उनको संतुष्ट करें, है ना। फोर्थ वेरिएंट, जीवंत, एकदम एक्टिव रहें, जीवंत रहें आप। ऐसा नहीं हो कि आपका ध्यान कहीं और है, आप मोबाइल पे लगे हो, ग्राहक यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, सामान मांग रहा है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जीवंत होना चाहिए, एक्टिव होना ज़रूरी है, ग्राहकों के साथ अच्छा सा मेल मिलाप होना चाहिए, ठीक है। इनोवेटिव होना ज़रूरी है, डाउन टू अर्थ होना, मतलब ग्राहकों के साथ मिलनसार होना बहुत ज़रूरी है ना। और साथ साथ आपको इनोवेटिव होना भी ज़रूरी है, मतलब नई नई जानकारी, नए आपको आइडियाज़ आपको ग्राहकों को बताना होगा कि आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो इस तरीके से यूज़ करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे यूज़ करेंगे तो उसका ऐसा होगा। तो ऐसा प्रॉपर तरीके से आपको इनोवेशन तरीके से आपको बताना है ग्राहकों को कि कैसे उसका यूटिलाइजेशन हो, ठीक है। प्रॉपर केयर करना, ग्राहकों का प्रॉपर जो है ध्यान रखना कि ग्राहकों को प्रॉपर, अगर दुकान में आ रहे हैं तो चेयर प्रॉपर लगा हुआ हो, उनको सुरक्षित तरीके से बैठने की व्यवस्था करवाना, ठीक है। और उनको जो चाहिए, ठीक है, उनको पहले अगर उनको पानी चाहिए तो पानी उनको प्रोवाइड कराना, उनको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको वहाँ पर सर्विस देना, एक तरीके से एक सेवा करना, है ना। ग्राहकों को, ग्राहक हमारे लिए भगवान है रिटेलर के लिए, ठीक है। तो उनको अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उसको पूरा करना भी ज़रूरी है, ठीक है। ये भी एक अच्छा सेवा का, ग्राहक सेवा का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ई से एंथुसियाज्म टू बिल्ड कस्टमर रिलेशंस, ठीक है। और एकदम उत्साही होना है आपको, हमेशा ग्राहकों से मिलकर आपको काफ़ी उत्साह महसूस करना है, उनसे एक अच्छा रिलेशन बनाने में मदद करता है आपको। अगर आप ग्राहक से उत्साह से बात करेंगे तो डेफिनेटली आपसे ग्राहक जो है काफ़ी ज़्यादा अटैच होंगे और आपको, आपके दुकान को डेफिनेटली एक बार दोबारा विज़िट ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दुकान में कितनी सारी भीड़ है और कितने सारे जो है रिटेलर यहाँ पर बैठे हुए हैं, साड़ियों को दिखा रहे हैं, और कितने सारे कस्टमर्स हैं, सब गाँव से आए हुए हैं। ये सब बेहतर ग्राहक सेवा का है, बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने का तरीका है, उनके व्यवहार में, सारी चीज़ों में झलकता है सारी चीज़ें, तभी कस्टमर्स वहाँ पर आते हैं बार बार। रिटेलर सर्विस टू द कस्टमर्स, अब रिटेलर कौन कौन से सर्विसेज देता है, कस्टमर कौन कौन सी सेवाएं दे सकता है। उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को सामान को उपलब्ध कराना, पहला है उचित मूल्य पर सामान को ग्राहकों को उपलब्ध करवाना। व्यक्तिगत संबंधों, शिष्टाचार, सावधानी, ईमानदारी का पालन करना, यानी आपको एक एज अ कस्टमर्स को एक व्यक्ति की तरह उसको अच्छे से ट्रीट करना, है ना, उनको अच्छे से ट्रीट करना, उनसे बात करना, साथ साथ शिष्टाचार का भी पालन करना कि प्रॉपर तरीके से साफ़ सफाई है कि नहीं है, प्रॉपर शिष्टाचार तरीके से हमको बात करना, वेलकम सर, वेलकम मैम, प्लीज़ हैव अ सीट, ऐसा करके आप बोल के उनको डेफिनेटली एक अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ईमानदारी का पालन करना, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टली आपके
जो ऐसा नहीं कि आपने प्रोडक्ट के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बता दिया और कस्टमर्स को ज़रूरत से ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ईमानदारी से उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए, उनका अच्छे से वेलकम कीजिए, अच्छे से ट्रीट कीजिए। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, उपभोक्ताओं की मांग का अनुमान लगाना। वो क्या चाहता है ग्राहक, उनकी मांग को पता करना, उनकी मांग को जानना समझना, है ना। स्टाफ की उपलब्ध कराना। अगर आप अकेले पड़ गए हो, आपका दुकान बहुत बड़ा है और आपको और भी स्टाफ चाहिए, तो आप स्टाफ की रिक्रूटमेंट कीजिए, नए स्टाफ लाइए और अपने काम को और बेहतर तरीके से ग्राहक को बेहतर सर्विस देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उपभोक्ताओं को खरीदने में मार्गदर्शन प्रदान करना। उपभोक्ता क्या चाहता है उनको सही मार्गदर्शन करना, क्योंकि आपको स्टाफ को भी सिखाना होगा, कर्मचारियों को भी, कि ग्राहकों से किस तरीके से ट्रीट करना है। क्योंकि आप अगर सीख गए हो तो आपके स्टाफ को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपको ग्राहकों को सही मार्गदर्शन देना भी आवश्यक है कि आप एज अ रिटेलर ग्राहकों को सही जानकारी देना और उनकी ज़रूरतों को, उनकी मांग को समझकर पूरा करना। ठीक है, उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन और उन्हें अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करना। ठीक है, मतलब अब उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, अलग अलग ऑफर्स दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, अलग अलग सर्विसेज दे सकते हैं और प्रोडक्ट को अच्छे से डिस्प्ले करके लगा सकते हैं तो दुकान में, हाँ, कि ये जो है ये प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट है, इसमें इसके ये ब्रांड एम्बेसडर है, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। तो आप इस तरीके से उनको प्रमोट कर सकते हैं प्रोडक्ट को और कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नियमित और भरोसेमंद ग्राहकों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। अगर आपके कोई ग्राहक पुराने ग्राहक हैं, उनको अगर रेगुलर ग्राहक हैं तो उनको आप क्या कराएँ, ऋण सुविधा, उधार आप दें, है ना। उनको उधार की भी फैसिलिटी आप प्रोवाइड कराएं ताकि वो आपसे अच्छा उनसे रिलेशन बना रहे। ठीक है, क्षतिग्रस्त सामान की बदली करना, है ना। अगर कोई सामान जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है, ख़राब हो चुका है या फिर एक्सपायर हो चुका है, तो उसकी बदली करने की भी फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप ये नहीं करते तो डेफिनेटली आपका एक माइनस पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। तो कस्टमर कभी भी कोई भी ख़राब प्रोडक्ट गलती से ले गया और आपसे गलती से बिक गई, तो डेफिनेटली आप उसको रिप्लेस करें। उनको अगर पसंद नहीं है तो भी रिप्लेस करें, तो ये फैसिलिटी होनी चाहिए। एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द रिटेलर। रिटेलर की कौन कौन सी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला, क्या क्या ज़रूरतें हैं, एक रिटेलर की क्या क्या ज़रूरतें होनी चाहिए। दुकान ऐसे स्थान पर बनाना जहाँ पर ग्राहक आकर्षित होते हैं। तो वही बोलते हैं ना, जहाँ पर दुकान ऐसी जगह पर हो जहाँ पर ग्राहक आसानी से पहुँच सके और आकर्षित हो। ठीक है, तो ऐसे जगह पर आपको दुकान होना चाहिए। दूसरा, उन वस्तुओं का स्टॉक रखना जो ग्राहकों के लिए आवश्यक और उन वस्तुओं का मूल्य और गुणवत्ता में प्रतिस्पर्धा हो। मतलब आपको उन वस्तुओं को दुकान में रखना है जिसको ग्राहक सबसे ज़्यादा खरीदते हैं, जो ग्राहकों की डिमांड है। ठीक है, जो ग्राहकों की आवश्यकता है, और उचित मूल्य और गुणवत्ता में आपको ध्यान देना। ठीक है, पहले कंपटीशन जितना भी हो, है ना, कंपटीशन को ध्यान में रखकर आपको मूल्य को भी उचित मूल्य में बेचना है, गुणवत्ता को भी मेंटेन करना है। ठीक है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना है। तीसरा है वित्तीय रूप से मजबूत और बहुत अधिक स्टॉक और या बहुत कम स्टॉक रखने के प्रति सचेत रहना। आपको ये भी ध्यान देना है कि आप फाइनेंशियली आपका जो दुकान है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। मतलब आपने पूंजी जो लगाई है, जो पैसा लगाया है दुकान खोलने में, वो ऐसा ना हो कि आप लॉस में जा रहे हो, आपको हानि हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आपकी जो पूंजी है वो निकल जानी चाहिए। साथ साथ आपका जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या फिर ज़रूरत से कम नहीं होना चाहिए। इसको आपको ध्यान देना होता है। बाज़ार के रुझानों तथा इसकी स्थिति से परिचित होना, बिक्री को बढ़ावा देने के लिए विंडो में डिस्प्ले और काउंटर डिस्प्ले सुनिश्चित करना, ये भी अति आवश्यक है। यानी बाज़ार के रुझानों को समझना, बाज़ार की स्थिति क्या है उसको समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाज़ार में जो बिक्री होती है, जो सामान की बिक्री होती है उसको समझना, उनको बढ़ावा देना भी एक रिटेलर की एक रिक्वायरमेंट होती है। उपभोक्ताओं के लिए हमेशा उपलब्ध होना, अब ऐसा तो नहीं 24 घंटे हम दुकान खोल सकते हैं। ठीक है, मतलब उपभोक्ता जब तक आते हैं मार्केट में तो मार्केट समय के अकॉर्डिंग जो है उसके लिए उपलब्ध हो जाना। अब ऐसा नहीं, कई बार इमरजेंसी में कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ गई ग्राहकों को, तो डेफिनेटली उसको उपलब्ध कराना भी एक रिटेलर की जिम्मेदारी है, अगर आपके वो ग्राहक से अच्छे टर्म्स हैं तब। ठीक है, तो आपको आपका मोबाइल नंबर उपलब्ध होना चाहिए ग्राहकों के पास, अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो आपसे वो मंगवा सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर। रिटेलर और होलसेलर में क्या अंतर है। पहला अंतर यह है कि होलसेलर जो है, जो आपका जो थोक विक्रेता है, वो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच एक लिंक का काम करता है, एक कड़ी का काम करता है। कौन? होलसेलर क्या करता है, यानी थोक विक्रेता जो है, जो निर्माण करता है प्रोडक्ट का, और जो रिटेलर है यानी खुदरा व्यापारी, उन दोनों के बीच में जो लिंक का काम करता है, जो कड़ी का काम करता है, वो होता है थोक विक्रेता। रिटेलर कौन होता है? रिटेलर जो होता है होलसेलर यानी थोक विक्रेता और कस्टमर के बीच एक लिंक का काम करता है, यानी एक कड़ी का काम करता है। दूसरा डिफरेंस है, होलसेलर्स बायज इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। होलसेलर क्या करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान को मैन्युफैक्चरर्स यानी निर्माणकर्ता से खरीदता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदता है, बल्क में खरीदता है। रिटेलर क्या करता है,
रिटेलर बाइज इन स्मॉल क्वांटिटीज फ्रॉम द होलसेलर्स, है ना। रिटेलर क्या करता है, अपनी ज़रूरतों के अनुसार थोक विक्रेता से सामान को खरीदता है, और रिटेलर से कस्टमर अपनी ज़रूरतों के अनुसार कम क्वांटिटी में उसे खरीदते हैं, ठीक है। तीसरा है ही डील्स वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। होलसेलर क्या करता है, थोक विक्रेता एक ही प्रकार के प्रोडक्ट को वो सेल करता है ना। और वहीं खुदरा व्यापारी क्या करता है, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट को सेल करता है, एक ही प्रकार के प्रोडक्ट को सेल नहीं करता, ठीक है। पांचवा ही इज़ वेरी क्लोज टू मैन्युफैक्चरर बट डिस्टेंस फ्रॉम कस्टमर। थोक विक्रेता बहुत ही आसानी से, है ना, मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कर सकता है ना। उनका और मैन्युफैक्चरर का मतलब जो निर्माण करता है प्रोडक्ट का, उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट रहता है, मतलब कस्टमर से कांटेक्ट नहीं होता। उनका डायरेक्टली कांटेक्ट किससे होता है, मैन्युफैक्चरर से, यानी जो निर्माण करता है प्रोडक्ट का। वहीं रिटेलर का डायरेक्ट कांटेक्ट किससे होता है, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है मतलब कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट नहीं होता। बहुत ही रेयर केस में होता है, बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही कभी कभार होता है। लेकिन रिटेलर का डायरेक्ट कांटेक्ट किससे होता है, कस्टमर से या फिर होलसेलर से। लेकिन होलसेलर का किससे होता है, डायरेक्टली निर्माण वाले मैन्युफैक्चरर से, जो निर्माण करता है प्रोडक्ट की, ठीक है। ही ऑपरेट्स इज बिजनेस इन बिग कमर्शियल सिटीज़, ठीक है। थोक विक्रेता कहाँ होते हैं, बड़े बड़े शहरों में होते हैं, बड़े बड़े जगहों पे में होते हैं, मेन मार्केट में होते हैं, ठीक है। वहीं रिटेलर कहाँ होते हैं, रिटेलर हर दुकान, हर गली मोहल्ले, हर एक जगह पे, हर एक गांव में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सातवां है डू नॉट प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस। जो थोक विक्रेता है वो कभी भी बेचने के बाद, सामान बेचने के बाद सर्विस नहीं देते, लेकिन रिटेलर जस्ट उसके उल्टे हैं। ये सामान के बिकने के बाद भी सर्विस देते हैं, जैसे रिप्लेसमेंट की सर्विस, सामान को वापस करने की सर्विस, ठीक है, डिस्काउंट देने की सर्विस हो गई, ठीक है। अगर इसमें कोई ख़राबी आ गई तो उसको ठीक करने की सर्विसेज, ठीक है, अच्छी क्वालिटी मेंटेन करने की सर्विस, बहुत सारी सर्विसेज जो उनको देनी पड़ती है एक रिटेलर को, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच। तो बच्चों ये था हमारा सेशन इंट्रोडक्शन टू रिटेल। हमने ग्राहक के बारे में पढ़ा, ग्राहक क्या होते हैं, होलसेलर, थोक विक्रेता और उन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में जाना, है ना। और रिटेल क्या होता है, रिटेलिंग क्या होता है, रिटेलर क्या होता है इसके बारे में जाना, ठीक है। ग्राहक सेवा क्या होती है इसके बारे में जाना। तो ये सेशन उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए स्मार्ट स्टडीज़।